सियासत है। और क्या ये 5-6 एमएलए उस फैसले को रद्द करेंगे जो शेख मोहम्मद और उसकी कैबिनेट ने लिया था? ये रद्द करेंगे उसको? मुझे पूरा विश्वास भरोसा है हेल्थ मिनिस्टर पर। उसके बाप ने कुर्बानी दी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम ले लेकर वो जुमा के दिन इस दुनिया से चले गए, और मिलिटेंटों ने मेरे सामने उसको गोली लगा दी और उधर ही उसको ढेर कर दिया। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस दे दे। वो एक फाइटर है, उसका एक अपना होल्ड है अपने इलाके में, उसको किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, उसको अपना फैसला करना चाहिए। और आप अमानतदार हैं लोगों के, खुदा और रसूल को हाजिर नाज़िर जानकर आप देखो कि जो फैसला सही होगा वो करो, और हमें तस्लीम है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क, मैं हूं आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाजरीन, शुमाली कश्मीर में जीएमसी हंदवाड़ा की मुंतकिली को लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है। जीएमसी हंदवाड़ा की मुंतकिली को लेकर अब सियासी लीडरान भी मैदान में आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी हालत में जीएमसी हंदवाड़ा को दूसरी जगह मुंतकिल होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ गुज़श्ता दिनों यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और काबीना वजीर सकीना यतू ने एडवाइज़र टू सीएम के हमरा कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया और नतनूसा की जगह को तयन किया। कहा कि अब जीएमसी की तामीर नतनूसा में होगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब के जीएमसी हंदवाड़ा के मुतालिक क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जीएमसी हंदवाड़ा जो है ना, ये यूं ही नहीं आया। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 157 मेडिकल कॉलेज थ्रू आउट द कंट्री दे दिए, और उसमें रियासती जम्मू कश्मीर को उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेज दे दिए। और 9 मेडिकल कॉलेज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया, उसमें ये था कि मेडिकल कॉलेज जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का, इट इज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हंदवाड़ा है, यही अपग्रेड हो गया। ये पीएचसी नुतनसा अपग्रेड नहीं हुई, न कंडी का पीएचसी नुतनसा जो मैंने दिए, मैंने वो दिए है वहाँ पर एज एमएलए। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ टू द लेवल ऑफ मेडिकल कॉलेज। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट बन गया यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, उस वक्त भी बड़ी खींचतानी थी। कुछ लोग कहते थे यहाँ लगे, कुछ लोग चाहते थे वहाँ पर लगे। फिर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फैसला किया, और इसी डाक बंगले में, हंदवाड़ा के डाक बंगले में 1981 में उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा जहाँ हम डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस कुपवाड़ा में दे देंगे, क्योंकि उसके नज़दीक मत्सिल है, करनाहर, केर, और उन्हीं 3 जगहों के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट मिला। बाकी कुपवाड़ा वगैरह के लिए नहीं मिला, सिर्फ मत्सिल, केरन और ये टंगडार के शेख साहब ने कहा उनको दूर हो जाएगा हंदवाड़ा, तो दे दिया। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी फैसला किया कि हंदवाड़ा के लोगों की कुर्बानियों को मैं इग्नोर नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रियासती जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4 जगह शहीद जो 13 जुलाई को हुए थे, सिर्फ 4 जगह है। एक है अनंतनाग, दूसरा है श्रीनगर, तीसरा है सोपोर, और चौथा है हंदवाड़ा। बाकी किसी जगह नहीं। शेख साहब जब भी हंदवाड़ा आते थे, पहले शहीदों के उस कब्रिस्तान पर जाओ, फातह खानी पढ़ते थे, फिर जब जलसा करते थे शुरुआत, उन शहीदों का एक एक का नाम लेते थे। और उन्होंने कहा मैं इन शहीदों की कुर्बानी को ये नहीं कहा। यहाँ डाक बंगले में कैबिनेट की मीटिंग हुई, और वो कैबिनेट, ये आज की कैबिनेट नहीं, उस कैबिनेट में गुलाम मोहम्मद शाह थे, उस कैबिनेट में ठाकुर देवीदास थे, उस कैबिनेट में मोहन किशन तिकू थे, उस कैबिनेट में अताउल्लाह सोहरवर्दी से, शेख गुलाम मोहम्मद बदरवाही से साहब थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के गुलाम कादर मीर साहब भी थे उस कैबिनेट में, ख्वाजा मोहिद्दीन शाह साहब थे, बहुत सारे लोग थे उस कैबिनेट ने। पेरलाल होंडू लामने सर, हाँ, उस कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि हंदवाड़ा में हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दे देंगे, इंजीनियरिंग विंग को दे देंगे, कॉलेज को दे देंगे, और बाकी दफ्तर, और हार्टिकल्चर का यहाँ पर काफ़ी है फैलाव। हार्टिकल्चर का हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस यहाँ पर रहेगा, ये उसके मीडिया ने फैसला किया। अब यही 50 साल हो गए इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को यहाँ पर काम किया, 81 में बन गया है, 46 साल हो गए ये। अब यही अपग्रेड हो गया है, मेडिकल कॉलेज में काम शुरू हो गया, चोगल में काम शुरू, 35 करोड़ रुपए वहां पर लगे। और वो बात छोड़ दी, अब हंदवाड़ा में जब प्रॉपर हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आएगा, अब ऑलरेडी 97 करोड़ रुपए खर्च हो गए ऑन 200 बेड हॉस्पिटल, वो ऑलरेडी कंप्लीट है, जो इस वक्त फंक्शनल है। और उसके अलावा 200 बेडेड का हॉस्पिटल जिसमें 16 करोड़ रुपए
रिलीज भी हो गया कंट्रैक्टर को। 2 मंजिला इमारत पर वो स्लैब लगा है, 5 स्टोरी बनाना है। और उसके अलावा 50 बेड्स का हॉस्पिटल ऑलरेडी उधर पुराना अस्पताल है, और लंगेट का 50 बेड जो सब डिस्ट्रिक्ट है उसको एसोसिएटेड हॉस्पिटल इसके साथ रखा गया। ये और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 70 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खाली दे दिए मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, MRI खरीदने के लिए, CT स्कैन खरीदने के लिए, डायलिसिस का यूनिट खरीद और बाकी लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश करने के। उसमें ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ है, और वो मशीनरी इक्विपमेंट आई है वो उधर अस्पताल में, या तो लग रही है या लगी है या कुछ लगाने जा रहे हैं। ये बात है। अब ऑल ऑफ ए सडन कहते हैं कि नहीं जी हम इधर नहीं होने दे देंगे क्योंकि फ्लड आया है। सही कहते हैं गोंडचोगल के लोग, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, क्या फ्लड का रोकथाम नहीं कर सकते? कोई अल्टरनेटिव बना सकते हैं? चलो मान लिया वो ठीक नहीं है। आपका 800 कनाल जमीन अस्पताल के 1200 मीटर्स पर है। मैं आपको गूगल मैप भी दिखाऊंगा। 1200 मीटर पर ही 800 कनाल जमीन, जिसमें 200-300 कनाल जमीन लोगों ने कब्जे किए हैं, लेकिन फिर भी 440 कनाल जमीन जो मैंने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को कागज दे दिए, इंतखाब दिए, शामिलात जमीन, सरकारी जमीन, किसी का कोई ये नहीं। और उसके अलावा वहां पर 1 लाख गैलन का वाटर सप्लाई रिजर्वायर भी है, बिजली भी है, और सिक्योरिटी के लिए एक CRP का बटालियन है वहां पर, जो सारे हंदवारा को सिक्योर करता है दिन रात। ये बन गया है। अगर ये मान लिया अब ये उन्होंने कहा ये सूटेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट, सारी हमारी गवर्नमेंट ने एक GAD ने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला। जब इसका टाइम खत्म हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अल्टरनेटिव साइड देखो। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई GAD ने, और उसमें ये था डिविजनल कमिश्नर को उसको हेड बनाया, DC कोपारा, उसमें सुकास्ट के VC भी थे, उसमें तमाम चीफ इंजीनियर्स थे, उसमें हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर, एग्रीकल्चर का डायरेक्टर, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे। तो वो कमेटी बन गई कोई 8-9 महीने पहले। वो कमेटी यहाँ पर आई, उन्होंने 3 जगह रिकमेंड किए। उन्होंने कहा चोगल, कोलनगाम और ये जो हंदवारा का, बस इसी जगह बनना चाहिए। और मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो ये कर रहे हैं ना, ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है, ये इसका तोड़फोड़ करते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइन ये है कि जहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा उसी पार्सल में आप सारे इदारे लगाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी, कॉलेज भी, लाइब्रेरी भी, हॉस्टल भी, सारा एक ही जगह होना चाहिए। और फिर ये भी लिखा है कि अगर आपको एक ही जगह 250 कनाल जमीन नहीं मिलेंगे तो इसको आप 2 पार्सल्स में बना सकते हैं। और ये 2 पार्सल्स जो हैं, पहले था कि 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए, अब उसमें अमेंडमेंट हो गया कि 5 किलोमीटर यही आता है। जो ये यहां से नुतलूसा तक 11.5 किलोमीटर है, और उससे फिर आगे चल के आधा या 1 किलोमीटर और भी है। ये करीबन 12.5। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के टोटली खिलाफ है। ये आप कैसे कर सकते हैं? और मैं आपको ये बता, हम मुखालिफ नहीं है नतलुसा के, नकंडी के, वो मेरे एरियाज रहे। उन्होंने मुझे इलेक्शन हमेशा जितवाया, मेरे वोटर्स हैं इन मैसिव तादाद में। मैं कहता था जो आप इसको यहाँ से उठाना, लोगों को लड़ाना चाहते हैं, यहाँ तफर को आपको पता नहीं यहाँ पर क्या हालात हैं। और मैं भी खुदा रसूल के 2 दिन सो नहीं सका, 2 दिन नहीं सो सका। और हर पार्टी, ये नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामी है, अपनी पार्टी है, इत्तेहाद की पार्टी है, सब पार्टियां ये सब डील कर रहे हैं, लेकिन कोई अपनी सियासत की वजह से बताता नहीं। लेकिन उनके दिल भी छिलने हो गए। मैं कहना चाहता हूँ, वो भी चाहते हैं यहाँ लाइए, लेकिन ये कौन सा सोच है कि इसको यहाँ से हम उठाएंगे, इलाके को लड़वा देंगे। हमने कभी मुखालफत नहीं की। कोपारा में जो लगा उसको आप इधर लगा, मैं भी कह सकता था नहीं DC आप उधर लगा, ये नुतलूसा में लगा, लेकिन हमने कभी नहीं कहा। ये कौन सी सियासत है? और क्या ये 5-6 MLA उस फैसले को रद्द करेंगे जो शेख महमूदुल्लाह और उसकी कैबिनेट ने लिया था? ये रद्द करेंगे उसको? मुझे पूरा विश्वास भरोसा है हेल्थ मिनिस्टर पर। उसके बाप ने कुर्बानी दी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेकर वो जुमा के दिन इस दुनिया से चले गए, और मिलिटेंटों ने मेरे सामने उसको गोली लगा दी और उधर ही उसको ढेर कर दिया। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस दे दे। वो एक फाइटर है, उसका एक अपना होल्ड है अपने इलाके में,
इसने इस इलेक्शन में भी 38,000 वोट लिए और 17,000 वोट उसका मार्जिन रहा है, 53% वोट उसने ले लिए। उसको किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, उसको अपना फैसला करना चाहिए। और आप अमानतदार हैं लोगों के, खुदा और रसूल को हाजिर नाज़िर जानकर आप देखो कि जो फैसला सही होगा वो करो, और हमें तस्लीम है। ये नहीं कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों का कहा हम चोगल भी देखेंगे, कुलनगाम भी देखेंगे, हर जगह लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान औरतें अड़े वन तक कर मिनिस्टर सब योर तम थक तथि यह तुझ वातनो हो तत पे दोपहर वल वो खेमो डाग बत। अगर ये शिफ्ट हुआ, फॉर एग्जांपल अगर ये नतनुसा लिया गया, तो चौधरी मोहम्मद रमजान साहब का क्या फैसला होगा? देखिए फैसला कुछ नहीं है, मैं आपको बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो इलाके नतनुसा कंडी है उनको इससे कुछ नहीं मिलेगा, ये पहले आपको ज़हननशीन करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में थ्रू आउट द कंट्री वो लोग आएंगे पढ़ने के लिए जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया होगा, और हर साल 250 लोग डॉक्टर्स उसमें काम करेंगे। एक साल उनको पढ़ना है वहां पर, और उसके लिए उनको सब्जी की 2-3 दुकानें और चाय की 2-3 दुकानें जरूरत है। बाकी उनका काम सेकंड ईयर से हॉस्पिटल में है मरीजों के साथ। उधर लेकर आप 12 किलोमीटर दूर, क्या ये मुमकिन है? लेडी डॉक्टर्स भी आएंगे, प्रोफेसर भी आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी आएंगे, प्रिंसिपल भी आपको बार बार यहाँ पर नर्सें भी आएंगे, ये क्या मुमकिन है? और फिर रोड जो इसमें गाइडलाइंस में है कि 70 फुट वाइड रोड बननी चाहिए। आप देखो वो रोड क्या है, बस मुश्किल से दो ऑल्टो गाड़ियां चलती हैं उस पर, और उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं बनाना है आपका, इसको काम करो। क्या कम करे इसमें? गाइडलाइंस आप क्या कर रहे हैं? मुझे अफसोस है हमारे ये जो हेल्थ कमिश्नर है उसने भी गाइड उनको नहीं किया, शायद उसने नहीं पढ़ा होगा एमसीआई की गाइडलाइंस क्या है, उसको कहना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था उधर। क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करेगी? इसमें होम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन डाली है। एलजी सिन्हा साहब थे उसमें, वो जो जम्मू के मिनिस्टर साहब हैं वो भी थे उस वक्त, जिस वक्त यहाँ पर ये ई फाउंडेशन डाली गई। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नतनुसा और कंडिया अगर इनको इतना ही प्यार है उनसे, तो उधर के लिए कोई टेक्निकल अदारा दे दे, कोई नर्सिंग का इंस्टीट्यूट दे दे वहाँ पर, दे दे कोई ITI वहाँ पर दे दें, जहाँ पर लोग प्लम्बिंग सीखेंगे, ये क्या नाम फार्मासिस्ट का ट्रेनिंग करेगा कोई, या कोई और का ट्रेनिंग है, दे दे, ताकि उन लोगों को गरीबों को फायदा हो जाए। ये डॉक्टर लोग जो MBBS कर रहे हैं उनसे क्या फायदा मिलेगा? मुझे जरा बताइए आप। कह रहे हैं कि अगर ये रस्साकशी का शिकार है तो मार्च से पहले इसके फंड्स फिर लैप्स होंगे, तो फिर ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये नहीं बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी उसको 2 एक्सटेंशन दे दी, और ये आप ये तीसरी एक्सटेंशन लेने जाए, इट इज फाइनल। इसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज फाइनल। आप कैसे खर्च कर सकते 325 करोड़ रुपए उधर? जरा मुझे बताए, ये क्या ये कोई ये टॉयलेट बनाना है? इस वक्त अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने आपके पास है। चलो अगर दिसंबर का महीना भी ठीक निकला, मौसम ठीक रहा, तो 4 महीने में आप ये कंस्ट्रक्शन रहे, क्योंकि 4 महीने के फिर बर्फ होती है अप टू मार्च इसका एंडिंग है, मार्च इसका 4 महीने में क्या आप ये बना सकते हैं? और ये डेलिबरेट एक कोशिश है कि ये हॉस्पिटल नहीं बनना चाहे, मेडिकल कॉलेज नहीं बनना चाहे हंदवाड़ा में, यही उनकी ये कारस्तानी है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ ये मत कर लीजिए, लोगों को मत लड़ाइए एक दूसरे के साथ। आपको जो मिला है काफी है, हमको जो मिला इस हुकूमत ने दिया काफी है। हम जिद्दजहद करेंगे जैसे हम जिद्दजहद कर रहे थे, और हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, ये अनंतनाग से भी डेवलप्ड है, ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट से डेवलप है, क्योंकि यहाँ क्या है, सब ने काम किया, हमने मिलजुल के काम किया। इस डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड में हम लड़ते थे एक दूसरे के साथ कि यहाँ पर ये चीजें आनी चाहिए, डेवलपमेंट की चीजें, तो लेकिन ये हमने कभी नहीं किया इधर से उठाओ उधर से उधर ले लो, ये कौन सी बात है? क्या मैंने कभी कहा कि हंदवाड़ा के लोगों को, लंगेट के लोगों को मुश्किल होता है DC ऑफिस जाना? मैंने कभी ये डिमांड नहीं की उसको नतनुसा ला DC ऑफिस को, या दूसरे दफ्तरों को नतनुसा ला। ये क्या तरीका है? ये हॉस्टेज बनाकर लोगों को लेते हैं, मिनिस्टरों को लेते हैं, फिर जबरदस्ती फैसला करवाते हैं।
तो ये थे चौधरी मोहम्मद रमजान साहब, जिनका साफ कहना है कि इस पे सियासत हम करने नहीं देंगे, बल्कि जीएमसी हंदवाड़ा को यहाँ से शिफ्ट नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ये इन्हें मंजूर नहीं है, और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडरान जो है इन्हें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए और आवाम को एक दूसरे के साथ लड़ाना नहीं चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान।